श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपको अवश्य करने चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको ये सभी उपाय अवश्य करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ला के अपने घर में रखे मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली समर्पित करे। उसके आगे गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करे। अगले दिन मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ की नीचे डाल दे। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। मिट्टी की पूजा करने के बाद ही आपको एक माला बाधा निवारण मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर के माँ दुर्गा को आहुति देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपको कारोबार हो, व्यापार हो, दुकान हो ठीक से नहीं चल पा रही है तो आपको लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाए। अगर अमलतास नहीं है तो कोई भी पीला फूल अवश्य मिलाए। साथ ही फिर माँ दुर्गा को आहुति देनी चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े लेकर के इसमें नारियल के गिरी और शहद मिलाकर के शहद के साथ ही मिश्री भी मिला ले। इससे हवन करें। इससे आपके किसी भी परिवार के आपके परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य में अगर परेशानी हो रही तो यह उपाय अवश्य करके देखें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की शादी में, विवाह में रुकावटें आ रही है तो उसे दूर करने के लिए नवरात्रि में 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर के इसे हल्दी और चावल मिला करके माँ दुर्गा को आहुति देने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं, सभी रुकावटें दूर हो जाती है। नवरात्रि के दिन एक पान का पत्ता और साबुत लौंग लें। साबुत लौंग का अर्थ है कि लौंग के ऊपर का फूल उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, लौंग के फूल के साथ ही होना चाहिए। पान का पत्ता और लौंग लेकर के दोनों आप पूजा घर में बैठ जाए और एक दीपक प्रज्वलित करें। दीप घी का होना चाहिए, साथ ही गोल बाती का होना चाहिए। अगर आप घर में घी नहीं है तो तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ के सामने पान का पत्ता और उसके ऊपर लौंग रख दे। फिर माँ के सामने 8 जोड़ करके बैठ जाए और ओम रीम कुष्मांडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करे। ध्यान रखिए, जाप करते हुए बीच में आपको कोई भी टोके नहीं। उस पान के पत्ते और लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखे और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं उसे बोले। फिर प्रज्वलित दीपक के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। ऐसा करने से उस पान और लौंग को वहीं पूजा स्थान पर रख दे। रात भर उस पान और लौंग को वैसे ही छोड़ दे। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद उस पान और लौंग को बहते हुए पानी में बहा दे या प्रवाहित कर दे। अगर आपके आसपास कोई भी बहती हुई नदी नहीं है तो बड़े पेड़ के नीचे जाकर के उसको दबा दें। चाहे वो पेड़ कोई सा भी, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, चाहे समी का पेड़ हो, और भी अच्छा होगा। अगर पीपल का पेड़ है तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। यह उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय आपको रात्रि के 8 बजे के बाद करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सभी मुश्किलें जल्द ही दूर हो जाए तो नवरात्रि के दिन माता रानी को खुश करके अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे भी नवरात्रि के शुभ दिनों में दान का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में दान करता है उसके जीवन की सभी परेशानियां ही दूर हो जाती है। कार्यों में अभी बाधाएं, सभी अड़चनें दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देकर के दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम भले ही कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, हमारी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती है। आपकी इस सोच को बदलने के लिए शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में विशेष पूजा अर्चना और दान को लेकर कई उपाय बताए गए हैं। नवरात्रि के दिन आपको ये सभी उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। पूजा में बैठने के लिए हरे या पीले रंग की आसन का प्रयोग करें। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देवी को मालपुए का भोग लगाए, उसका प्रसाद ब्राह्मणों को अवश्य दान करें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को किताबों या फिर शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत ही शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। किताबों का दान करने से आपको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दान से आप माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन केले का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। 9 दिन तक केले का दान करने से घर में बरकत बनी रहती है।
अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन दान कर रहे हैं तो हरे या पीले रंग के कपड़े में चूड़ियाँ लपेट करके दान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान है कि कोई भी वस्तु दान हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो, वस्त्रों का हो, धन का हो या फिर खाद्य सामग्री का दान गुप्त ही रहे। बिना किसी को बताए दान करें। इसका प्रचार प्रचार करने से दूर रहे। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा समर्पित करें। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। मन में सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि का पर्व महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लौंग का उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या फिर अपनी मनोकामना बोले। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई बहुत ही जल्द हो जाएगी। अगर आपके घर में से भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है नवरात्रि का पर्व। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का एक जोड़ा समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर जाएंगे और आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसों को लेकर के हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांध करके घर के किसी भी कोने में लटका दे या फिर अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। इस उपाय करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में दान कर दे। आपके जीवन में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख ले और लौंग का जोड़ा चाय में डाल करके पत्ती को पिलाए। माँ दुर्गा को आपके जीवन को प्यार खुशियों से भर देगी। अन्य कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय अवश्य आजमा कर देखना चाहिए। नवरात्रि के दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाए और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रख करके उसके साथ 5 इलायची और 5 गोल सुपारी रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यही सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय करने से आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मक हो जाएगी। आपके घर में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।